हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका हम लोग चैप्टर 3 पे थे। और इस 3rd चैप्टर में हम लोग प्रश्नाभ्यास कर लिए थे। आज हम लोग व्याकरण का जो आगे का क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्लास पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो व्याकरण में फर्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। ठीक है, मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। ठीक, अब देखिएगा ऊपर के वाक्य में मैंने उस, तुम, इसका, मेरा, इतना, वह आदि शब्द आए हैं। ठीक है, ऐसे शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ठीक है, मतलब ऐसा जो शब्द सब है वो सब संज्ञा की जगह पे आया है। जैसे मैं किसके लिए आया, तो मैं आया ध्यानचंद के लिए, मेजर ध्यानचंद जो है उनके लिए। फिर मैंने उस खिलाड़ी मतलब जो खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र को क्या बोलते हैं हॉकी स्टिक से मारा था सर पे, उसके लिए आया। ठीक है, तो ये सब शब्द जो आ रहा है, जैसे मैं हुआ, मैंने हुआ, उस हुआ, इसका हुआ, तुम हुआ, या फिर मेरा हुआ, ये सब शब्द जो हुए शब्द संज्ञा के बदले आ रहे हैं। ठीक है, अब संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा ऐसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे आसपास कोई भी वस्तु है जिसका नाम है, वो सभी के सभी संज्ञा है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हो क्या उसका नाम नहीं है, है ना। आपका भी नाम है, आपके भाई बहनों का नाम है, सभी का नाम कुछ ना कुछ है ना, तो सभी के सभी संज्ञा है। ठीक है, तो उसके बदले हम लोग मैंने, उस, तुम, इस सब का प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द जो है सर्वनाम कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। मतलब पहले यह समझिए, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसका 6 भेद है। चलिए 6 भेद को हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में 6 भेद होता है, वैसे इंग्लिश में जाइएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और कोई किसी बुक में 12 भी चला जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाला अपने लिए, जो शब्द बोलने वाला अपने लिए, मतलब हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए। ठीक है, सुनने वाले के लिए, अब जैसे आप सुन रहे हो तो सुनने वाले हो गए। ठीक है, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या फिर किसी अन्य के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कराता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं, ठीक है, आप सुन रहे हो तो तुम, आप। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के बारे में बोल रहे हैं तो वह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, और भी होते हैं, बस इतना ही 3 एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके अभी आसपास कॉपी रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पापा उधर से आए और पूछे क्या कि ये कॉपी किसका है। ठीक है, ये कॉपी किसका, ये किताब किसका है, तो आप क्या कहिएगा। मान लीजिए आपका ना होकर के आपके भाई या बहन का होगा, तो आप या तो नाम लीजिएगा, ठीक है, या छोटा वो आपसे है तो आप बोलिएगा इसका है। ठीक है, ऐसा ही ना कहिएगा, उसका है, ऐसा कहिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द हुआ निश्चयवाचक हुआ। ठीक है, उस, इसका, इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो समझ में आया होगा। चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको समझिएगा। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता। ठीक है, वह जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। हम गलती बोल दिए यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब मान लो कि आप अभी घर पे हो,
आपके पापा जो पेरेंट्स है, मतलब मम्मी पापा मान लीजिए कहीं बाहर गए, अब कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए आपको पापा को खोजने आया, कोई काम था, तो आप उनको पहचानते नहीं हो, लेकिन अगर पहचानते तब मान लो कि राम अंकल आए थे तो बोल देते कि राम अंकल आए थे, ठीक है। मतलब पापा आए अब, और पापा पूछे कि कोई आया भी था, तो आप बोलिएगा हाँ आया था। तो कौन आया था? तो राम अंकल आए थे, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। बट आप मान लो आप पता ही नहीं है कि कौन आया था, उनका नाम ही आप नहीं जानते हो, तो आप वो, अगर पापा आया पूछे कि कोई आया भी था, देखिए ध्यान दीजिएगा, पापा पूछ रहे हैं कोई आया भी था, तो उनको भी निश्चय नहीं पता है कि कोई आया था, इसलिए कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और आप बोलोगे नहीं नहीं कोई नहीं आया था, तो आप भी क्या कर रहे हो, एक तरह से आप भी अनिश्चित बोल रहे हो, समझ रहे हैं। या फिर आया भी रहता, आप उस व्यक्ति को जानते भी, तो आप बोलते कि कोई आया था, बट उनको हम नहीं पहचानते कि कौन थे, ठीक है। बस इतना इतना ये काम बोले हैं, ये काम करवा दीजिएगा, बस इतना बोल के चले गए, ठीक है। तो एक तरह से अनिश्चयवाचक अनिश्चय अनिश्चय ही लग रहा है ना, बात समझ में आ रहा है मेरा ना। उसी प्रकार से मान लीजिए आप मार्केट में गए और पापा के साथ हैं, तो वहाँ पे आप जाइएगा और पापा से बोलिएगा, पापा आपके पूछे कि कुछ खाओगे, तो कुछ खाओगे, समझना, कुछ खाओगे मतलब आप कुछ भी खा सकते हो, खाने वाला चीज़ ही ना खाओगे, कुछ भी खा सकते हो, मिठाई हो या फिर जलेबी हुआ, समोसा हुआ, लिट्टी हुआ, कुछ भी, मतलब एक आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको आपसे नाम पूछना है, आपका नाम पूछना है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका नाम क्या है, यही ना बोलेंगे, आपका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ समझ आ रहा है ना, गुड। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी को नहीं जानते हो, आप जैसे शादी उदी में गए और वहाँ पे उन मतलब किसी को नहीं जानते हो, कोई था आपका कज़न हो जाए, उनको आप नहीं जानते हो, तो आप अपने गार्जियन से पूछोगे, मतलब आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, मम्मी या पापा किन्हीं से पूछोगे कि वे कौन थे, ठीक है, वे कौन थे जो आ करके मतलब कुछ बात था वो आए थे, वे कौन थे। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं आप अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यह हो गया, कौन क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध है, घटना का संबंध है, मतलब घटना का संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसने, जैसा, तैसा। एक कहावत सुने होंगे, जैसे को तैसा, मतलब बुरा करने वाला को ही बुरा मिलता है, जैसे को तैसा, समझिएगा बात को। अब क्या कर रहा है, जैसे को तैसा कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई अगर व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसको बुरा मिल रहा है, मतलब जैसा कर रहा है वैसा वो भर रहा है, तो ये बात हो गया जैसे को तैसा, बात समझ आ गया। जो सो भी हम लोग कह सकते हैं, जिसने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई शादी में गए, ठीक है, आपको वहाँ पे एक कज़न मिला जो आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, मतलब मान लो कि एक वॉच ही हम लोग को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप घर पे आए अपने, अब आपकी मम्मी पूछती है कि घड़ी कौन दिया है। मान लो आपकी मम्मी उनसे पहले मिल चुकी हो, ठीक है, तो आप बताना स्टार्ट किए, तो बताते बताते वक्त मम्मी को याद नहीं आ रहा है कि कौन था कौन नहीं था, तो ऐसे आप याद दिलाते हैं कि मम्मी जिसने हम लोगों को मदद, मतलब ऐसा कुछ एक, आप समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आप समझ लो कि जिसने, जो, सो, जैसा, तैसा, यह सब जो हुआ संबंध बताने का काम करता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द कर्ता अपना प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, मतलब मैं अपने लिए जो प्रयोग करूंगा वो मेरा निजवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे अपना, ठीक है, अपना, ठीक है, स्वयं, आप ही, ठीक है। अब जैसे बोल दिए कि आप ही आइएगा खाना पे, कोई और नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बात चल रहा है, ठीक है। अब मैं स्वयं आऊँगा खाना पे, ठीक है, मैं स्वयं आऊँगा आपके निमंत्रण पे, तो इस प्रकार से क्या देख रहा है, स्वयं जो शब्द हो रहा है ये मेरे लिए यूज हो रहा है, ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यूज हो रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्टक में लिखें। ठीक है, चलिए तो एक पहला है क में, कौन खा रहा है, तो कौन जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, गुड, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, चूंकि आप लोग इससे पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपने काम पर लौट आया, कौन लौट आया, मैं न, तो कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। गुड, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आ रहा है यही मेरा घर है, यही मेरा घर, चलिए बताइए तो जल्दी से कौन सा सर्वनाम होगा। चलिए सही बताएं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसी करनी वैसी भरनी, अब ये बताइए जैसी और वैसी शब्द जो है क्या कौन सा सर्वनाम होगा। चलिए सही बताए हो, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम होगा बताइए जल्दी से, निजवाचक सर्वनाम। गुड, बहुत अच्छा। आगे है कुछ तो किया करो, कुछ तो किया करो, अब बताइए ये कौन सा सर्वनाम होगा, हाँ गुड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गुड, अगला आ रहा है इन शब्दों से वाक्य बनाए। ठीक है, धक्का मुक्की, चलिए इससे वाक्य हम लोग बनाते हैं। अरे भाई धक्का मुक्की क्यों करते हो, क्यों करते हो, शांति से पंक्ति में आगे बढ़ो। ठीक है, अगला आ रहा है नोकझोंक, आपस में नोकझोंक करना ठीक नहीं। उसके आगे है बार बार, तुम बार बार एक ही गलती क्यों दोहराते हो। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे जैसे, अब इससे बनाएंगे जैसे जैसे घर निकट आता गया मेरी धड़कनें बढ़ती गई। ठीक है, कुछ गलत काम करके आऊँगे इसलिए। वैसे आगे देखिए, वैसे वैसे, जैसे जैसे रात गहराती गई। ठीक है, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता गया। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है, क्रिया शब्द किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं इसको पहले समझिए, सिंपल सा, जो काम हो या किया जा रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से काम होने का या फिर काम होता रह रहा है उस शब्द से हम उस शब्द को हम लोग कहते हैं क्रिया से। ठीक है, जैसे खेल में तो यह सब चलता ही है। ठीक है, खेल में यह सब चलता ही है, यह हो गया क्रिया शब्द। आगे देखते हैं, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, क्या करता था, तो खेला करता था। ठीक है, आगे है बाद में हम झांसी आकर बस गए, बस गए मतलब रह गए। ठीक है, वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। चलिए इसके आगे देखते हैं, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए, क्रम में सजाकर वाक्य बनाना है। जैसे नौसिखिया, उस समय मैं एक था खिलाड़ी। ठीक है, तो इसको हम लोग को सही से लिखना है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं, उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। अब देखिए उस ख नंबर में है, आता खेल में मेरे गया निखार। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मेरे खेल में निखार आता गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सचमुच वह खिलाड़ी बड़ा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, आगे है ले जाया मैदान से बाहर मुझे। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया कुछ करने को। ठीक है, कुछ करने को देखते हैं क्या है करने को। अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ आता है, पीछे से एक पीछे करते हैं तब। आपको जो अखबार अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए, मतलब जमा कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या रहा है, यह पाठ एक संस्मरण है, आप भी अपना कोई संस्मरण लिखिए। ठीक है, मतलब वो याद कर करके बातों को लिखे थे मेजर ध्यानचंद,
तो उन्हीं को कह रहा है कि आप भी लिख के बताइए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं अगर दिक्कत है और कुछ बताना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे सुधार कीजिए, यहाँ पे ये कीजिए, वो कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, हो सकता है उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा और हम लोग का भी कुछ, मतलब मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप जितना भी पीछे का जो भी वीडियो सब है वो सब आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, मतलब चैप्टर 4 में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।